Morning, dear students. Today we are here with our English topic, that is Chapter 9, The Bond of Love, Part 2. Yes, the bond of love we were discussing. In Part 1, lastly, we have discussed that how Bruno had entered in the library. Sorry. How Bruno had entered in the library as he usually does. It's nothing new for him. But what happened at that time, that the author, right, the narrator had put some poison, or we can say barium carbonate for killing rats, right? So instead, when Bruno entered in the library, he thought this is something of eating, right? And he ate up the poison. And then after, what happened to him, we all know very well. Fine, he completely paralyzed. Okay, his body was paralyzed, he unable to move. Fine, but anyhow, he took his body, or we can say घिसते घिसते खुद को, he took to narrator's wife anyhow. क्योंकि पैरालाइज में एक साइड की बॉडी काम करना बंद कर देती है, तो उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी, वो धीरे धीरे और अनकॉन्शियस हो रहा था. जब नरेटर की वाइफ ने देखा तो तुरंत उसने नरेटर को बुलाया. नरेटर सब कुछ समझ गया उसको देख के कि व्हाट हैड हैपेंड. नरेटर ने तुरंत ही विद इन अ सेकेंड वेट के पास वो ले गया उसे, राइट. आई मीन वेट के पास गया वो, और वेट डॉक्टर को लेके, और डॉक्टर को सारी बात बताई कि व्हाट हैड हैपेंड. वेट आया, वेट इज द एनिमल डॉक्टर. वो आया, तब तक ब्रूनो की हालत और खराब हो गई थी, और वो कंप्लीटली उसकी जो वीकनेस है वो बढ़ती जा रही थी, और वो अनकॉन्शियस होता जा रहा था. तुरंत ही उसने कार्बन जो बैरियम कार्बोनेट पॉइजन ले लिया था, उसके बारे में पूरी इंक्वायरी की, और फिर उसे इंजेक्शन लगाना शुरू किया. पहले कुछ सम सीसी कुछ इंजेक्शन उसे लगाया, राइट. तो 10 मिनट तक वेट किया कि उसकी हालत में कोई इम्प्रूवमेंट आती या नहीं. बट एंटीडोट जिसको कहते हैं, वो एक एंटीडोट पहले उसे दिया. आई थिंक 10 cc एंटीडोट दिया, पर उसकी हालत में कोई इम्प्रूवमेंट आफ्टर 10 मिनट्स में भी नहीं आया. अगेन फिर से एक एंटीडोट लगाया. देन आफ्टर उसकी हालत में इम्प्रूवमेंट आ रहा था. एंड विद इन 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट्स के बाद हम कह सकते हैं कि ही वॉज ऑल वेल. ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे कुछ हुआ था. अगेन वो बहुत पेट भर के खाना खा रहा है, राइट. और ऐसा लग रहा था कि वो एक पॉइजन इतने बड़े बैर को क्या कर लेगा. ही वॉज एक्टिंग लाइक दैट. ओके, सो दिस वॉज वॉट लास्ट वी हैव रेड. नाउ लेट्स कंटिन्यू कि आगे और वो क्या कुछ करता है. The bond of love. Let's start it. Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil, which I had drained from the sump of a stud bucker, and was keeping as a weapon against the inroads of termites. एक बार अब इसने क्या कर लिया, नरेटर बता रहा है कि अब इसने एक बार एक पूरा पुराना जो ऑयल इंजन ऑयल जो होता है, राइट, जो यूजुअली हम जब कार सर्विस करवाते हैं तो ऑयल चेंज करनी पड़ती है, वो चाहे टू व्हीलर हो या कार हो, ठीक है, उसे रेगुलर टर्म्स पे उसका ऑयल बदलना पड़ता है. तो पूरा 1 गैलन यानी एक पूरा कैन भर के जो ऑयल निकला था उस कार से, उस कार का नाम था स्टड बकार. ये एक पुरानी अमेरिकन कार का नाम है, ठीक है. वहां से जो भी ऑयल लिखा था, इसने नरेटर ने उसे संभाल के रखा था, क्योंकि इट वॉज एन वेपन. इट वॉज अ वेपन अगेंस्ट इनरोड्स ऑफ टर्मिट्स, राइट. ये जितने भी टर्मिट्स यानी उधई जो हम कहते हैं, विच इट अप्स द वुड, राइट, उससे मारने के लिए, राइट, ये रखा था कि ये इंजन ऑयल से शायद वो मर जाती होगी, व्हाटएवर, अकॉर्डिंग टू नरेटर, तो उसके लिए ये रखा था. He promptly drank the lot, but it had no ill effects whatever. उसने ये पूरा इंजन ऑयल पी लिया, पर उस पर इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ, राइट. मतलब यही टेंशन था कि अब इसके साथ क्या होगा अगेन, बट इसके साथ कुछ नहीं हुआ. उस इंजन ऑयल का कोई भी इल इफेक्ट इस पर नहीं हुआ. The months rolled on, and Bruno had grown many times the size he was when he came. कुछ मंथ्स ऐसे ही चलते गए और उसकी शैतानी ऐसे ही बढ़ती गई. अब ब्रूनो
काफी हद तक बड़ा साइज में हो गया, जब जब वो आया था उससे डबल हो गया है, वी कैन से. He had equaled the Alessians in height and had even outgrown them. अब वो जो Alessians dog है, Alessians dog एक्चुअली बहुत हाइटेड होते हैं, उनसे भी उसके अगर हम इसे इक्वल करें Alessians dog को और ब्रूनो को खड़ा रखें, तो ब्रूनो अब उनसे भी बड़ा हो चुका है, राइट, उनसे भी हाइटेड हो चुका है. But was just as sweet, just as mischievous, just as playful. But सिर्फ वो साइज में ही बड़ा हुआ है, बट उसकी स्वीटनेस, उसकी मिस्chieviousness, वो जितना भी प्लेफुल है, ही वॉज सेम जैसे वो पहले था, कोई चेंज नहीं है. एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल. और वो पूरे सबके काफी फॉन्ड ऑफ है, क्योंकि वो कितने टाइम से उनके साथ रह रहा है, ठीक है, तो वो सबसे बहुत अच्छी तरीके से जुड़ गया है और बहुत प्यार करता है सबको. अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ. और सबसे ज्यादा अगर वो किसी को प्यार करता है तो वो है उसकी वाइफ, नरेटर्स की वाइफ, राइट, उससे वो बहुत फॉन्ड ऑफ है. एंड शी लव्ड हिम टू. और वो भी सामने उसे इतना लव और केयर करती है. शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय. अब क्योंकि ब्रूनो बड़ा हो चुका है तो उसने, नरेटर की वाइफ ने उसके नाम को बदल दिया है, ब्रूनो से अब उसका नाम बाबा रख दिया गया है. और हिंदुस्तानी में यानी हिंदी में इसको कहा जाता है स्मॉल बॉय. एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स. अब वो बहुत सारे ट्रिक्स भी कर सकता है. एट द कमांड बाबा रेसल और बाबा बॉक्स, ही विगरसली टेकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल. जब उसे कहा जाता है, जब उसकी वाइफ कमांड करती है कि बाबा रेसल, तो वो रेसलिंग करना शुरू कर देता है. बाबा बॉक्स, तो वो बॉक्स पर चढ़ जाता है. वो किसी के साथ भी रेसलिंग कर सकता है जो भी उसके सामने आ गया. गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन, एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू. और जैसे ही उसकी वाइफ कमांड करती है कि बाबा गन पकड़ो, होल्ड द गन, तो वैसे ही वो जो भी उसके पास स्टिक होगी उसे निशाने पे लगा देता है. सो नाउ ही कैन प्ले मैनी ट्रिक्स, राइट, वो बहुत सारी ट्रिक्स सीख गया. और वो भी, वो किससे सीखी है, दैट इज फ्रॉम नरेटर्स वाइफ, ठीक है. Ask him, Baba, where's baby? And he immediately produced and cradled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. But because of the tenant's children, poor Bruno or Baba had to kept chained most of the time. अब जब नरेटर्स वाइफ बाबा को पूछती है कि वेर इज बेबी, राइट, तो वो तुरंत ही एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है. और उसका जो वुड का एक स्टंप बनाया हुआ है, जो बेड है, ऐसे जैसे छोटे बच्चे कैसे क्रेडल करते हैं वैसे वो क्रेडल करना शुरू कर देता है. ही हैड केयरफुली कंसल्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड. और एक छोटे बच्चा जैसे एक बेड पे सो जाता है और जिस तरीके से वो बिहेव करता है वैसा वो बिहेव करना शुरू कर देता है. बट बिकॉज ऑफ टेनेंट्स चिल्ड्रन, क्योंकि उसके जो किराएदार के जितने भी बच्चे हैं, बाबा या ब्रूनो को चेंड करके रखना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम. Then my son and I advised my wife and friends, advised her too, to give Baba to the zoo at Mysore. फिर नरेटर और उसके बेटे ने ये उसकी वाइफ को, नरेटर्स वाइफ को एडवाइस किया, और उसके फ्रेंड्स ने भी, बहुत सारों ने नरेटर की वाइफ को एडवाइस किया कि अब बाबा को जू में भेज देना चाहिए जो मैसूर में है, क्योंकि अब वो इतना बड़ा हो गया है कि उसे जगह कम पड़ रही है, वो घर पे रखा नहीं जा सकता और बाहर उसे चेंड करके रखना पड़ता है. ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम. आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड. कुछ वीक्स तक वो रेडी नहीं थी फर्स्ट ऑफ ऑल, बट धीरे धीरे जब उसे वो बात समझ में आने लगी, देन आफ्टर वो कन्विंस्ड हो गई. एंड देन इट वॉज डिसाइडेड टू सेंड बाबा टू द जू. Hastily, and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. अब नरेटर्स की वाइफ अपना दिमाग बदले या वो अपना डिसीजन बदले उसके पहले ही, तुरंत ही जैसे ही उसने हाँ बोला और वो कन्विंस्ड हो गई, वैसे ही तुरंत ही एक लेटर लिखा गया टू द क्यूरेटर. क्यूरेटर इसका मतलब यहाँ इस स्टोरी में है कि एक पर्सन जो जू का इंचार्ज है उसे क्यूरेटर कहा गया है, ठीक है. तो जू के इंचार्ज को तुरंत एक लेटर लिखा गया क्यूरेटर को. डिड ही वांट अ टैम बेयर,
फॉर इस कलेक्शन, और लेटर में ये पूछा गया कि क्या उन्हें एक पालतू बेयर चाहिए उसके कलेक्शन में. ही रिप्लाइड यस, और रिप्लाइड आया यस में. क्यूरेटर ने कहा हाँ. द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी अ डिस्टेंस ऑफ 87 miles एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ. तो फाइनली जू वालों ने केज भेजा मैसूर से लॉरी में, राइट. और डिस्टेंस अराउंड था 87 माइल्स का, उस जहां ब्रूनो रहता था, नरेटर्स और वो लोग जहां रहते थे, और जू का डिस्टेंस 87 माइल्स था. और बाबा को पैक किया गया ले जाने के लिए, यानी केज किया गया. वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड. कहीं ना कहीं सब उसे मिस कर रहे थे ब्रूनो को, बट एक सेंस भी था कि चलो अब रिलीव्ड है, राइट. माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल, बट उसकी वाइफ को, नरेटर की वाइफ को हैंडल करना, उसे कंसोल करना बहुत डिफिकल्ट था. शी वॉज इनकंसोलेबल, यानी वो ब्रूनो के जाने के दुख से बाहर ही नहीं आ पा रही थी. शी वेप्ड एंड फ्रेटेड, वो रोती रहती थी. उस वो पूरी तरीके से रो रो के उसने अपनी हालत खराब कर दी थी, राइट. उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था कुछ वक्त के लिए, या वो ठीक से खाती पीती नहीं थी, समथिंग लाइक दैट. ओके. सो फ्रेटेड का मीनिंग होता है, दैट इज, लेट मी टेल यू, इट मीन्स टू बी एंक्शियस या फील अनईजी, अपसेट रहना, राइट, जैसे मैंने बताया. फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग. कुछ दिनों तक, पहले कुछ दिनों तक ये हाल था कि उसने कुछ भी खाया पिया नहीं. देन शी ब्रॉट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर. फिर उसने जू के इंचार्ज को बहुत सारे लेटर्स लिखे. How was Baba? Back came the replies. Well, but fretting. उसने ये लेटर लिखा कि बाबा अब कैसा है, और बाद में क्यूरेटर का रिप्लाई भी आया कि बाबा ठीक तो है, बट अभी भी फ्रेटिंग है. फ्रेटिंग यानी वरीड है, अनहैप्पी है, रिलैक्स्ड नहीं है. ही इज नॉट इन द मूड कि वो पहले की तरह जैसे एंजॉय करता था वैसा एंजॉय कर रहा है. नॉट एट ऑल. ही रिफ्यूजेस फूड टू, और यहाँ तक उसने खाने पीना भी छोड़ दिया है. ये क्यूरेटर का जवाब आया. After that, friends visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. फिर उसके नरेटर के फ्रेंड्स ने मैसूर विजिट किया, और ये नरेटर की वाइफ ने कहा कि कुछ भी हो जाए वो जू में जाए और बाबा को देख के आए कि अब वो कैसा है. They reported that he was well but looked very thin and said. तो उसके फ्रेंड्स वापस जब आए तो उसने जनरेटर की वाइफ को कहा कि वो ठीक तो दिख रहा था, बट बहुत पतला हो गया है और बहुत ही दुखी है. ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग. सारे जितने भी जू में कीपर्स थे, यानी जू को संभालने वाले जितने भी लोग थे, सब ने यही कहा कि वो कंप्लीटली फ्रेटिंग है. कंप्लीटली फ्रेटिंग यानी बहुत वरीड रहता है, अनहैप्पी रहता है, पड़ा रहता है, नाखुश रहता है. For 3 months, I managed to restrain my wife from visiting Mysore. नरेटर कह रहा है कि मैंने अपनी वाइफ को 3 महीने तक रोके रखा कि वो जू को विजिट ना करे. ये सब सुनने के बाद भी एनी हाउ नरेटर ने मैनेज किया कि वो उसे ना जाने दे. देन शी सेड वन डे आई मस्ट सी बाबा, बट एक दिन शी मिस्ड हिम अ लॉट, और फाइनली उसने डिसाइड किया कि मुझे अब बाबा को देखना है एनी हाउ. Either you take me by a car or I will go myself by bus or train. और नरेटर को भी उसने क्लियरली बोल दिया उसके हस्बैंड को कि या तो तुम मुझे कार में लेके चलो, और तुम नहीं लेके जाना चाहते तो मैं या तो बस या ट्रेन से चली जाऊंगी. सो आई टुक हर बाय द कार. सो फाइनली नरेटर उसे जू विजिट करने के लिए ले जाता है बाय कार. Friends had conjectured that the bear would not recognize her. और उसके फ्रेंड्स ने ये एक ओपिनियन दिया था कि अब तक तो बाबा या ब्रूनो तुम्हें भूल गया होगा, राइट, तुम्हें पहचानने भी नहीं वाला है. ये एक ओपिनियन या एक गैस किया था उन लोगों ने कि अब तो वो एक एनिमल है, वो थोड़े दिन में कहीं पे भी एडजस्ट हो जाएगा, इट्स फाइन, वो तुम्हें भूल गया होगा. आई हैड थॉट सो टू. और नरेटर की वाइफ को भी यही एक थॉट था कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है कि इट्स बिंग लॉन्ग टाइम, इट्स बिंग 3 months, और 3 months में तो कोई भी एनिमल अगर हम कहें तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा. दैट इज द पार्ट ऑफ नेचर, राइट.
But while she was yet some yards from his cage, Baba saw her and recognized her. बट जैसे ही वो जू में पहुंची और जू उस बाबा की केज से, ब्रूनो की केज से काफी दूरी थी वो, यार्ड्स की दूरी थी, और वहीं से बाबा ने अच्छे से नरेटर की वाइफ को रिकॉग्नाइज कर लिया, उसने पहचान लिया. ही हाउल्ड विथ हैप्पीनेस. राइट, बेयर्स यूजुअली हाउल्ड करते हैं, अ टाइप ऑफ नॉइज, अ वॉइस. ठीक है, एक तरीके से वो जब खुश होते हैं या ऐसा कुछ होता है तो वो हाउल्ड करते हैं. तो उसने खुशी के मारे जोर से हाउल्ड किया. She ran up to him, petted him through the bars, and he stood on his head in the light. और तुरंत ही नरेटर्स की वाइफ को भी पता चल गया कि ये मुझे पहचान गया है. वो तुरंत दौड़ती हुई उसके पास गई. उसने बार्स के थ्रू, यानी वो जो केज के अंदर हाथ डाल के ब्रूनो को पैट किया, पीछे थपथपाया. राइट, एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन द लाइट. और ब्रूनो खुशी के मारे अपने सर के बल खड़ा हो गया, जैसे वो पहले करतब करता था. राइट, कमांड्स पे. तो वो इतना खुश हो गया कि उसने बहुत ही इजीली दूर से ही नरेटर की वाइफ को रिकॉग्नाइज कर लिया, जो शायद उनके फ्रेंड्स बोल रहे थे कि वो तो तुम्हें भूल भी गया होगा. बट इट वॉज कम्प्लीटली अपोजिट. फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज. और उसके बाद नरेटर की वाइफ नेक्स्ट 3 घंटे तक उस केज के पास ही बैठी रही, उस केज से वो दूर ही नहीं गई. शी गेव हिम टी, लेमोनॉट, केक्स, आइसक्रीम एंड वॉट नॉट. वो बाबा को जो जो चीज खाने पीने की पसंद थी, और बाबा तो ऐसा था कि उसे कुछ भी दे दो वो खा लेता था, नरेटर की वाइफ के हाथ का. तो वो उसके लिए चाय लाई थी, लेमोनॉट लाई थी, केक्स, आइसक्रीम और क्या कुछ नहीं लाई थी, और उसे वो खिलाए जा रही थी. और ब्रूनो, जिसने इतने दिन से अच्छे से खाया पिया नहीं था, जो बिल्कुल नाखुश था, फ्रेटिंग था, ही वॉज कम्प्लीटली हैप्पी. और वो काफी अच्छे से अब अपना एंजॉय कर रहा था नरेटर की वाइफ के साथ. देन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव. अब जू का क्लोजिंग टाइम हो गया, अब उसे छोड़ के जाना था. राइट, यानी नरेटर्स और उसकी वाइफ को वापस जाना था. माई वाइफ क्राइड बिटरली. बट अब ऐसा हो गया था कि वो जो एक लिमिटेशंस बांध के रखी थी उसके वाइफ ने कि नहीं, मैं उसे मिस नहीं करूंगी या मैं उसे देखूंगी नहीं यार. 3 months जैसे उसने खुद को कंट्रोल करके रखा था, अब वो कंट्रोल कंप्लीटली टूट गया. एनी हाउ वो उसके सामने आ गई. बट अब जब बाबा ब्रूनो उसके सामने है, अब उसे छोड़ने का मन नहीं है उसका. बाबा क्राइड बिटरली, और सामने ब्रूनो भी, दैट बेयर, वो भी इतना ही रोने लगा. दोनों ही बहुत रो रहे थे. इवन द हार्डन क्यूरेटर एंड द कीपर्स फेल डिप्रेस्ड. यहाँ तक कि वहां के जो भी क्यूरेटर, जो इंचार्ज था वहां का, और जितने भी कीपर्स थे, वो सब डिप्रेस्ड हो गए कि ये कैसा रिलेशन है, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज दिस बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल. राइट, सो दोनों सब वहां पे डिप्रेस्ड हो गए थे कि ये कैसा एक सिचुएशन आ गई है. As for me, I had consoled myself to what I knew was going to happen next. और कहीं ना कहीं नरेटर को पता चल गया था कि अब आगे क्या होने वाला है. राइट, उसे पता था कि अब उसकी वाइफ खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगी. अब वो यही जिद पकड़ने वाली है कि उसे ब्रूनो वापस चाहिए. तो नरेटर ने खुद को रिकंसल्ट किया. राइट, और खुद को समझाया कि अब यही होने वाला है और ये करना पड़ेगा. ओ प्लीज सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर. फिर नरेटर की वाइफ ने तुरंत ही क्यूरेटर, वहां की जो इंचार्ज थे, उससे कहा कि वो प्लीज सर, मे आई हैव माई बाबा बैक. बोले मैं इसके बिना नहीं रह सकती, मैं इसको वापस ले जाना चाहती हूँ. क्या मैं इसको ले जा सकती हूँ प्लीज, ये रिक्वेस्ट की उसने. हेजिटेंटली ही आंसर्ड, मैडम वी बिलोंग्स टू द जू एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ. तो क्यूरेटर ने कहा कि मुझे कोई इश्यू नहीं है ले जाने में, बट कहा कि मैडम ये जू, हम जू के यहाँ पे रखवाले हैं, या मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, बट ये एक्चुअल प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट की है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकता आपको. आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. और अब ये ब्रूनो भी, यहाँ के जितने भी एनिमल्स है वो सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में आ जाते हैं. एंड आफ्टर सेंडिंग बाबा हियर, अब वो बाबा भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है. तो बोले मैं आपको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कैसे दे दूं, बट if my boss, the superintendent Bangalore agrees, certainly you may have him back. पर उसने एक रास्ता भी दिखाया कि मैं इसमें कोई डिसीजन नहीं ले सकता, क्यूरेटर ने कहा. पर बोले कि अगर मेरा बॉस, जो सुपरिटेंडेंट है बैंगलोर का, अगर वो आपको परमिशन दे देता है,
तो आप उसे वापस ले जा सकती हैं. सो आपको पहले वहां से परमिशन लेनी होगी, राइट. क्यूरेटर से दैट इट इज नॉट इन माई हैंड टू हेल्प यू आउट. अगर होता तो श्योरली हेल्प करता, बट इतना कर सकता हूँ कि यू कैन टॉक टू सुपरिटेंडेंट. ओके. There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's bungalow. और तुरंत ही वो घर वापस नहीं गए, वो वहां से जू से निकले और तुरंत ही बैंगलोर पहुंचे और सुपरिटेंडेंट के बंगलो में वो पहुंच गए उससे मिलने के लिए. और टीयरफुल ब्लीडिंग सॉरी प्लीडिंग, तुरंत वो रोती ही रही बाबा को छोड़ने के बाद, और वहां पे भी रो रही थी नरेटर्स वाइफ. बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर. और सुपरिटेंडेंट के सामने उसने यही कहा कि मैं और बाबा दोनों ही फ्रेटिंग है, दोनों ही अपसेट है एक दूसरे से अलग होके, राइट. हम दोनों ही खा पी नहीं पा रहे हैं, वी आर नॉट हैप्पी एट ऑल, विल यू प्लीज गिव हिम बैक टू मी. और उसने रिक्वेस्ट की कि क्या मैं वापस उसको ले जा सकती हूँ, प्लीज आप ये परमिशन दे दो मुझे. ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड. सुपरिटेंडेंट को समझ में आई उस बात को कि दोनों ही किस तरीके से अभी तक का 3 months का वक्त कैसे निकाला होगा. काफी काइंड हार्टेड था सुपरिटेंडेंट, और उसने परमिशन दे दी. नॉट ओनली दैट, बट ही ब्रॉट अ क्यूरेटर to the curator, telling him to lend us a cage for transporting the bear to Bangalore. और सिर्फ इतना ही नहीं, बट क्यूरेटर को उसने एक लेटर भी लिखा. और क्यूरेटर को ये कहा गया कि बाबा को वापस भेजने के लिए एक केज वापस भेजे, जिससे बाबा वापस बैंगलोर लाया सके. ठीक है. बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन. फिर से वो लेटर लेके वो लोग मैसूर गए, राइट. आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर. हाथ में क्या था? लेटर था कि वो लेटर वो क्यूरेटर को देंगे तो क्यूरेटर उसे ले जाने देगा. यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टेशन की सारी फैसिलिटीज भी वो अरेंज करके देंगे. बाबा वॉज ड्राइवन इनटू स्मॉल केज एंड होस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार. बाबा को एक छोटे से केज में रखा गया और उसको कार के ऊपर वो केज को बांध दिया गया. द केज वॉज टाइड सिक्योरली. उसे बहुत प्रॉपरली एकदम टाइटली उसे सिक्योरली बांध दिया गया था. एंड अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर वॉज अकम्प्लिश्ड. धीरे धीरे से कार ड्राइव करते हुए वो बैंगलोर की जर्नी, वहां तक की मैसूर टू बैंगलोर की जर्नी फिनिश होगी और फाइनली वो लोग अपने घर पहुंच गए. Once home, a squad of coolies were engaged for special work in our compound. फिर से घर आ गए. एक पूरी स्क्वाड जो थी, राइट, वो सब एक स्पेशल कंपाउंड बनाने में बिजी थे सबके सब, कि बाबा वापस आ रहा है, राइट. तो बाबा के लिए एक स्पेशल जगह बनाई जा रही थी जिससे वो कंफर्टेबल वहां रह सके. एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा. और बाबा के लिए एक छोटा सा आइलैंड वहां पे उन्होंने बनाया. इट वॉज 20 feet लॉन्ग एंड 15 feet वाइड. कितना बड़ा था? 20 feet लॉन्ग था और 15 feet बड़ा सा. एंड वॉज सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट. और उसके आसपास एक ड्राई पिट जैसा रखा, या हम कह सकते हैं कोई मोट जैसा. ठीक है. 6 feet वाइड एंड 7 feet डीप, राइट. इन शॉर्ट एक जमीन के आसपास पानी जैसा उन्होंने आर्टिफिशियल बनाया, आर्टिफिशियल आइलैंड वी कैन से. ठीक है. पिट यानी वी ऑल नो ड्राई पिट, जहाँ पे एक अराउंड एक गड्ढे जैसा उसके आसपास पूरा बना दिया और वहां पूरा पानी कर दिया, राइट. डीप वाइड डिच सराउंडिंग अ कैसल या टाउन या ऐसे आसपास जो बनाया जाता है, ये आर्टिफिशियली फॉर्म किया जाता है. तो ऐसा आर्टिफिशियल आइलैंड बाबा के लिए बना है, जिसमें बीच में बाबा रहेगा और आसपास पूरा वाटर से आसपास उसका सराउंडिंग कवर कर दिया. ठीक है. एंड 6 feet वाइड और 7 feet डीप. और वो जो मोट उन लोगों ने पिट जो बनाया आर्टिफिशियल, वो कितना बड़ा था? वो 6 feet वाइड था और 7 feet डीप था. अ वुडन बॉक्स वहां रखा गया दैट वंस हाउस्ड फाउल्स was brought and put on the island for the Baba to sleep in at night. अब एक बॉक्स, वुडन बॉक्स वहां पे रखा गया, राइट, जो पहले शायद बाबा के लिए बनाया गया था. ओके. यस. सो पहले वो बाबा के लिए बनाया गया था कि वो उसमें जिस तरीके से खेलता कूदता था, राइट. और उसे वहां पे रखा गया. कहाँ पे? आइलैंड पे. सो दैट के
रात को बाबा वहां जाके सो सके। स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म, वहां पे स्ट्रॉ भी रखा गया था जिससे उसकी बॉडी को वो वार्म रख सके, ठीक है, वहां उसे ठंडी ना लगे, राइट, इसलिए स्ट्रॉ की फैसिलिटी भी रखी गई थी। स्ट्रॉ यानी ड्राइड स्टॉक ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, जो फॉडर के लिए यूज होता है, या इस तरीके से नीचे अगर रखा जाए और उस पर वो बाबा अगर सोता है या कुछ भी, तो उससे उसे गर्माहट मिलती है। The Garnold stump, along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo. ग्रैनल्ड स्टंप, ग्रैनल्ड का मतलब होता है रफ या ट्विस्टेड, राइट, ऐसी कोई चीज, एक स्टंप बनाया हुआ था जिससे वो खेलता था अलोंग विथ हिज गन, राइट, और एक पीस ऑफ बम्बू स्टिक जो उसकी हुआ करती थी, वो जिस जिस चीज से खेलता था या जो भी उसके पास उसकी जो चीजें थी वो पहले से संभाली रखी थी। जब वो जू गया उसके बाद से उसे बहुत सेंटिमेंट्स के साथ संभाल के रखा गया था। वेर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विथ, और वो सारी चीजें उसके साथ रखी गई जिससे वो वहां पे खेल सके। सो बाबा के लिए एक स्पेसिफिक जगह बनाई गई, एक आर्टिफिशियल टाइप ऑफ आइलैंड बनाया, राइट, जहां बीच में वो लैंड और आसपास उन्होंने एक आर्टिफिशियल ड्राई पिट बना दिया जो 6 फीट वाइड और 7 फीट डीप था, वहां पूरा पानी से भर दिया उसके आसपास पूरा राउंडली सराउंडिंगली, राइट, और वो वहां जाता था, वो खेलता था और सोता था वहां पे, ठीक है। In a few days, the coolies hoisted, raised by means of ropes or pulleys, the cage onto the island and Baba was released. राइट, फिर वहां से उन लोगों ने जो ये पूरा वो जो कार के ऊपर रेज्ड बाय मींस ऑफ रोप्स एंड पुलिस, जिस तरीके से वो केज बनाया था, उस पुलिस के हेल्प से उस केज को नीचे उतारा गया, राइट, द केज ऑन द आइलैंड, और उस केज को सीधा आइलैंड पर जो उन्होंने बनाया था वहां रखा गया और वहां से बाबा को रिलीज किया। ही वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश था। स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग्स, वो अपने हिंड लेग्स पे खड़ा हो गया। ही पॉइंटेड हिज गन, तुरंत ही अपने मतलब उसका जो गन था जिससे वो खेलता था उसने पॉइंट किया, एंड क्रेडल्ड हिज बेबी, राइट, और छोटे बेबी की तरह वो क्रेडल करने लगा। माई वाइफ स्पेंट आवर्स सिटिंग ऑन अ चेयर देयर व्हाइल ही सेट ऑन हर लैप, वो घंटों तक वहां चेयर पर बैठी रहती थी, राइट, और वाइल ही सेट ऑन हर लैप, और वो उसके गोद में बाबा बैठता था। ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रिटी हैवी टू, अब वो जो ब्रूनो है वो 15 महीने का हो गया है और काफी हैवी भी हो गया। द वे माई वाइफ रीचेस द आइलैंड एंड लीव्स इट इज इंटरेस्टिंग, जिस तरीके से उसकी वाइफ उस आइलैंड तक पहुंचती थी और फिर वापस वहां से कैसे आती थी, राइट, वो दोनों ही चीजें इंटरेस्टिंग थी। आई हैव टाइड अ रोप, अब कैसे वो जाती थी और आती थी, बिकॉज बीच में तो वो पिट बनाया था 6 फीट और 7 फीट वाइड का, राइट, सो आई हैव टाइड अ रोप, वहां पे एक रोप लगाया हुआ था, टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच, ब्रांच के आसपास एक रोप लगाया था ऑफ अ मैंगो ट्री विद अ लूप एट इट्स एंड, राइट, सो उस रोप के हेल्प से उसकी वाइफ वहां जाती थी, उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी और वापस वहां से आती थी। सो इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट बट शी एंजॉयड टू डू दैट। पुटिंग 1 foot इन द लूप, एक फुट वो लूप पे रखती थी, राइट, शी किक्स ऑफ विद द अदर, उसके बाद वो दूसरे पैर से उसे किक करके आगे ले लेती थी। लूप मैं बता दूं, लूप मीन्स अ शेप प्रोड्यूस्ड बाय अ कर्व दैट बैंड्स राउंड एंड क्रॉसेस इटसेल्फ, ठीक है, कुछ ही कोई भी लुक मतलब कोई भी कर्वी चीज हम ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी कर्व वाली कोई चीज है, राइट, तो 1 फुट वो लुक पे रखती थी और दूसरे से उसे किक करती थी जिससे वो अदर साइड पहुंच सके, टू ब्रिज द 6 फुट गैप, और वहां जो 6 फुट का गैप था वो वहां एक ब्रिज जैसा समझ लो कि ब्रिज जैसा फॉर्म किया था, वो उसके आने जाने का एक रास्ता ऐसे रखा था, दैट कंस्टिट्यूट द विथ ऑफ द सराउंडिंग पिट, राइट, उसके विथ के हिसाब से उसे कंस्टिट्यूट किया था। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, और वो बाद में वो उसे धक्का मारती थी तो वो लुक
चला जाता था, राइट। फिर उसे वापस चाहिए होता था तो उस रोप से उसे बांध के रखा था, तो उसी मैनर में वो लोग आना जाना उसका चलता रहता था। बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लॉथ बेयर हैज नो सेंस ऑफ अफेक्शन, नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। बट ये स्टोरी से हमें पता चलता है, या कोई भी कैसे कह सकता है कि स्लॉथ बेयर में कोई सेंस ऑफ अफेक्शन नहीं है, उसे कोई अटैचमेंट नहीं होती, उसकी मेमोरीज नहीं होती, या उसका अपना एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इट्स जस्ट रॉन्ग टू से दैट, बिकॉज ऑल एनिमल हैव ऑल सच अफेक्शन, मेमोरी, देयर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, लव, बॉन्ड। अब किसी भी एनिमल को, कोई भी एनिमल ले लो, आप उसे थोड़ा सा भी लव केयर शो करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका होके रह जाएगा। फिर आपको लगता है कि वो आपको भूल जाएगा या वो एडजस्ट हो जाएगा, तो दैट इज रॉन्ग। वंस एनी एनिमल अटैच्ड टू यू, राइट, देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू एज वेल एज फॉर दैट एनिमल or a pet, right, to detach that. Okay, so this was the bond of love that shows a great affection, a great love between a human being and an animal. Okay, hope you liked the story, hope you enjoyed it very well, and hope you also got that यूजुअली हम देखते हैं कि एनिमल्स को मारा जाता है या जो कुछ भी उसके साथ किया जाता है किसी भी एनिमल्स के साथ, सो वी शुड थिंक दैट दे आर लिविंग, राइट। उनमें भी वो सारी फीलिंग्स होती है विच ह्यूमन बींग्स डू हैव। Okay, so we should always keep this in mind कि whether it is wild animal or whether it is pets or whatever, right? All the animals have some kinds of feelings and their characters and their nature, right? They all have a right to live, right? So hope you understood this well. Up till bye bye. Take care, all of you.